हाँ जी class, okay. Today we are going to study the chemical properties of non-metals. So how non-metals react with the oxygen? If when non-metals react with the oxygen, they form acidic oxides, okay, or neutral oxides. That's how we can check either oxides are acidic or neutral. Either oxides are acidic or neutral. We can check it with the help of litmus paper, okay. Next, this is acidic oxide. Sulfur plus oxygen, sulfur dioxide. This is also acidic in nature. Okay, now I am going to take one example of the neutral oxide. जैसे hydrogen is also non-metal. Hydrogen हमारे पास क्या है? Non-metal. When hydrogen react with the oxygen, it forms water. Water is neutral, meaning hydrogen forms neutral oxide. So so like this, non-metals either form acidic oxides, either form neutral oxide when they react with the oxygen. Okay, तो first reaction हमने क्या study की? Reaction of non-metals with oxygen. Okay, the second reaction is reaction of non-metals with water. इस केस में बहुत ही इजी सा फंडा है. Reaction of non-metals with water and dilute acids. Non-metals never react with water and dilute acids. Meaning non-metals do not react either with water and either with dilute acids. इन दोनों के साथ वो रिएक्ट ही नहीं करती. सपोज कई बार एग्जाम में आपको क्लियर करने के आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाल देते हैं. मान लो मैंने रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दिया है, क्वेश्चन बन जाता है कंप्लीट दिस रिएक्शन. मान लो मैंने कोई भी नॉन मेटल ले ली, सपोज यहाँ पे सल्फर ले लिया और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है? dilute HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एसिड ले लिया और मैंने आपको एरो लगाकर इधर छोड़ दिया. बच्चे क्या करेंगे? रिएक्ट करवा देंगे. बेटा जी रिएक्ट करती नहीं है, तो आपने क्या लिखना होगा? नो रिएक्शन. जिस केस में रिएक्शन ही नहीं हो रही, वाटर के केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी, dilute एसिड के केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी. ओके, इसे अपने माइंड में रखना कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद dilute एसिड्स. ठीक है, आइदर इज कार्बन, सल्फर, एनी नॉन मेटल, इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और dilute एसिड्स. बिल्कुल इजी हो गया. हमने तीन टाइप की रिएक्शन कर ली. एक ही रिएक्शन हुई है, दो में तो वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे. आपको थोड़ा सा क्या है, इजी हो जाएगा. ओके, थर्ड और फोर्थ वन इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन. तो नॉन मेटल्स की क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या रिएक्शन होती है? अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल more reactive non-metal displace a less reactive non-metal. मीनिंग जो हमारे पास नॉन मेटल, जैसे हमने जैसे मेटल्स में किया था, मेटल्स में हमने क्या किया था? मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल. जैसे क्या हुआ था? आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया था. हमने नॉन मेटल के केस में एक एक्टिविटी की थी ना कि व्हेन वी डिप आयरन नेल इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द कॉपर sulfate solution changes into light green color and the iron nail is covered with a brown colored layer, that is copper. Meaning the solution of copper sulfate changed into iron sulfate. same इधर होता है कि more reactive non metal displace, meaning उसकी place ले लेती है, उसे क्या है, उस place से क्या है, remove कर देती है, replace कर देती है. किसको कर देती है? a less reactive non metal को from its salt solution. Okay, जैसे एग्जांपल है व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड. हमने सोडियम ब्रोमाइड का एक सॉल्यूशन ले लिया. जैसे क्लोरीन हमारे पास क्या है? नॉन मेटल है ना, तो क्या जब भी हमने क्या है सोडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन लिया तो उसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास क्या है? जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन इधर नॉन मेटल है, इधर क्लोरीन नॉन मेटल है, तो क्लोरीन ने क्या है? ब्रोमीन को क्या है? डिस्प्लेस कर दिया. मीनिंग क्लोरीन ने क्या किया? ब्रोमीन की जगह पे खुद लग गई और ब्रोमीन को बाहर निकाल दिया बाय प्रोडक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट. तो NaBr से क्या है, जो ब्रोमीन थी उसकी जगह क्लोरीन ने ले ली, तो क्या बन गया? NaCl, दैट इज कॉमन सॉल्ट फॉर्म हो गया और साथ में क्या है? ब्रोमीन गैस क्या है? रिलीज होगी. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पहले से बहुत अच्छे से क्लियर थी. एक मोर रिएक्टिव, मीनिंग क्लोरीन क्या था? मोर रिएक्टिव नॉन मेटल थी दैट डिस्प्लेस अ less reactive non-metal. Okay, so this is all about the displacement reaction. You can take any example जो आपको इजी लगे. मैंने सिंपली एक नॉन मेटल की एग्जांपल ली है, आप बहुत सारी नॉन मेटल्स की एग्जांपल लेकर इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो. यानी कोई भी जो भी एग्जांपल आपको लगे कि मेरे को ये अच्छी लगती है वो एग्जांपल दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो मैम ने दी है वही देनी है. हाँ जी, तो फिफ्थ
रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। अब क्लोरीन के साथ नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं? नाउ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स। ठीक है, कोवेलेंट क्लोराइड, कोवेलेंट क्या होता है? मीनिंग से कोवेलेंट एक बॉन्ड बनता है उनमें, तो कोवेलेंट क्या है? क्लोराइड्स बना देते हैं विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? मीनिंग दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, तो बनेगा क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ओके, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो H और Cl है, इनमें जो बॉन्डिंग होती है ना, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग इसी चैप्टर का टॉपिक है जो फर्दर हम क्या डिस्कस करेंगे। आइदर दैट इज आयनिक बॉन्डिंग, आइदर दैट इज कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, एक बार मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या होता है, दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं। जैसे किसी के पास कोई चीज एक्स्ट्रा है, किसी के पास कम है, तो दो बंदे उसे शेयर करके क्या यूज कर सकते हैं। सेम ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाती है। ओके, जैसे तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। जो नॉन मेटल्स है उनकी क्या है? हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन होती है। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। जैसे तो नॉन मेटल्स जब हाइड्रो को हर केस में बनेंगे तो इनके कोवेलेंट नॉन मेटल्स जब भी रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनेगा? कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनेंगे। ओके, मतलब मोस्टली आपके पास जो मेटल हाइड्राइड्स होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे। मैंने पहले ही बताया था व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड मीनिंग शेयरिंग, किसी चीज को हम शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या जो कंपाउंड्स बनेंगे, हाइड्राइड्स बनेंगे, हाइड्रोक्लोराइड्स बनेंगे, तो कैसे बनेंगे? बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। लाइक हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, ठीक है, जिसके साथ रिएक्शन करनी है। सल्फर हमने क्या ले ली? मेटल। बन क्या गया? हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड किस चीज का रिजल्ट है? कि हाइड्रोजन और सल्फर में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो बना क्या हमारे पास? नॉन मेटल का क्या बना हमारे पास? हाइड्राइड बना। ठीक है, तो जो क्या है, जो हाइड्राइड बना दैट इज बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, आपने सिंपली बताना होगा कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन क्या प्रोडक्ट बन रहा है। मोस्टली क्या होता है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, आपको रिएक्शन लिखी होती है, उसे आपने कंप्लीट करना होता है। ठीक है, आपको आइदर आगे वाला क्वेश्चन पूरा दिया हो, आइदर रिएक्टेंट साइड, आइदर प्रोडक्ट साइड, यू हैव टू कंप्लीट इट। कभी भी सीरियसली में आपको डायरेक्ट पैराग्राफ में क्या है फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आता, तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन के प्रोडक्ट में हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, कौन सी रिएक्शन में। जैसे क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलते हैं? क्लोराइड मिलते हैं, हाइड्राइड मिलते हैं ना, इधर बेसिक ऑक्साइड मिल रहे हैं, इधर एसिडिक ऑक्साइड मिल रहे हैं। यू हैव टू जस्ट लर्न कि व्हिच प्रोडक्ट इज रिलीज, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट पता है यू कैन इजीली राइट द रिएक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखो हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं अभी तक जितना भी काम किया है इस चैप्टर का। वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, the second one is the chemical properties of the metals and non-metals. Now I am going to the differentiate between metals and non-metals. Either we can differentiate metals and non-metals on the basis of physical property as well as on the basis of chemical property. Okay, in case of physical property means सारी की सारी हम physical properties को रख लेंगे। तो metals क्या होती है? malleable, ductile होती है। metals can be hammered into thin silica, हमने डिटेल में किया था। नॉन मेटल्स क्या होती है? ऑपोजिट होती है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दे आर नाइदर malleable nor ductile। फिजिकल प्रॉपर्टी हम इसे शीट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। वी कैन आल्सो मेक वायर्स फ्रॉम द मेटल्स, ओके, मीनिंग द प्रोसेस ऑफ डक्टिलिटी एंड malleability। द सेकंड वन क्या होता है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, दैट्स व्हाई वी मेड वायर्स फ्रॉम द मेटल्स। सो मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मीनिंग नॉन मेटल्स हमारे पास क्या होती है? जैसे बैड कंडक्टर होती हैं हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की। नेक्स्ट वन क्या है? मेटल्स आर लस्ट्रस, मीनिंग शाइनी होती है। वी कैन पॉलिश एनी मेटल, वी कैन इजीली पॉलिश आयरन,
we can easily boil iron or you can say any other metal. Okay, but non metals क्या होती हैं, non lustrous होती हैं, dull होती हैं, shiny होती, but we can not polish them. कभी किसी ने सुना है कि हाइड्रोजन को पॉलिश किया गया है, कभी किसी ने सुना है कि क्लोरीन को पेंट किया है? No, never. Meaning we can't polish them. So metals are solid at room temperature. Metals क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं एट रूम टेम्परेचर, बट सम स्पेशल केसेस आर देयर लाइक सोडियम, पोटेशियम, दे आर सॉफ्ट इनफ टू यू कैन कट देम विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, अ किचन नाइफ. ओके, बट नॉन मेटल्स ऑलवेज हमारे पास क्या हो सकती हैं, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती हैं और गैसेज भी हो सकती हैं. ओके, एट अ रूम टेम्परेचर. But you know, mercury metal is a liquid at room temperature because we use mercury in a thermometer. You can, I think you all watch it in case of science lab also. If you visit any doctor, doctor also use thermometer to check your fever. Okay. And next क्या है? Metals are strong enough. ठीक है. मेटल्स क्या स्ट्रॉन्ग होती है, सबसे बड़ी एग्जांपल जितने भी हमारे ब्रिज बने हुए हैं, जितनी भी क्या है रेलवे लाइंस बनी हुई हैं, किससे बनी है? आयरन. देन आयरन क्या है? आयरन इज अ मेटल बिकॉज आयरन इज स्ट्रॉन्ग इनफ. ओके, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग. क्लोरीन है, सल्फर है, दीज ऑल आर सॉफ्ट, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग. ओके, सो these are the differences between the physical properties of the metal. Now I am going to discuss the difference between the chemical properties of the metal. Okay, the difference between the chemical properties of the metal and non-metals. Okay, तो firstly जैसे metals form basic oxide. Metals कौन से oxide form कर रही है? Basic oxide. अभी हमने क्या study किया था? Non-metals form acidic oxide or you can say neutral oxide. Okay, and metals displace hydrogen from the water. Metals क्या कर रही है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रही है. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर. ठीक है, वो रिएक्ट ही नहीं करती. और किसके साथ नहीं रिएक्ट करती? एसिड्स के साथ नहीं रिएक्ट करती. ओके, बट मेटल्स क्या है, जैसे एसिड के साथ रिएक्ट करती है, मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द dilute acids. Okay, metals form ionic chloride with chlorine. These ionic chlorides क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नॉन मेटल्स फॉर्म क्या है? कोवैलेंट. मेटल्स क्या फॉर्म करती हैं? आयनिक कंपाउंड. नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करती हैं? कोवैलेंट कंपाउंड. मेटल्स यूजुअली डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन बट नॉन मेटल्स ऑलवेज कंबाइन विद हाइड्रोजन. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है यूजेस, फटाफट से मैं एक रीडिंग मार रही हूँ, सबको पता है. तो अपर एंड एल्यूमिनियम कहाँ पे यूज होती है? वायर्स बनाने के लिए. आयरन कहाँ पे यूज हो रही है? ठीक है, हमारे पास जितने भी हाउस होल्ड यूटेंसिल्स हैं उनके लिए फैक्ट्रीज में आयरन कहाँ पे यूज हो रही है? बहुत सारी मशीनरी में यूज हो रही है, एज अ कैटलिस्ट यूज हो रही है. जिंक कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम? फ्यूजन को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, सॉरी, फ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं. क्रोमियम कहाँ पे यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में कर रहे हैं. ठीक है, लेड कहाँ पे यूज कर रहे हैं? जो कार, ट्रक, ट्रैक्टर्स की बैटरीज होती है ना, वहाँ पे. मरकरी आप सभी को पता है थर्मोमीटर में. गोल्ड और सिल्वर मेरे को बताने की जरूरत नहीं, जितनी भी गर्ल्स अटैच है ना सभी को पता है कहाँ पे यूज होता है. हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स के यूज में हाइड्रोजन कहाँ पे यूज होता है? जैसे इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया. अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3. क्या यूज हो रहा है? हाइड्रोजन. नेक्स्ट क्या है? लिक्विड हाइड्रोजन कहाँ पे यूज होता है? जो रॉकेट्स नहीं डालते उनमें जो फ्यूल यूज किया जाता है ना, दैट इज लिक्विड हाइड्रोजन. कार्बन किसके लिए यूज हो रहा है? कार्बन क्या है? ड्राई सेल्स में क्या है? इलेक्ट्रोड बनाने में यूज होता है. नाइट्रोजन क्या है? फूड को प्रिजर्व करने में यूज करते हैं. जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं ना, उसमें कौन सी गैस फिल होती है? नाइट्रोजन. ताकि फूड क्या ना हो, वेस्ट ना हो. सल्फर क्या है? हम फंगीसाइड के तौर पे यूज कर रहे हैं और गन पाउडर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं. ऑक्सीजन किसके लिए यूज की जाती है? रेस्पिरेशन के लिए. हम सभी यूज करते हैं ना. ओके रजे, थैंक यू. एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके.